हेलो स्टूडेंट्स। आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं वो है क्विंग थ्योरी। और क्विंग थ्योरी के लिए पहले कुछ मैं मतलब बेसिकली थ्योरी में ना जाकर मैं कुछ डायग्राम्स के थ्रू जो है वो आपको समझाऊंगा। क्योंकि क्या की चीजें दिमाग में बैठानी यहाँ बड़ी मुश्किल होती है। फॉर्मूला जो है बहुत ही क्लोज होते हैं और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा अपन को करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। क्योंकि यहाँ 8-9 फार्मूले हैं, वो फॉर्मूलों का आपको यूज आना चाहिए कि वो चीज क्या है। देखिए, सबसे पहले क्विंग थ्योरी है क्या। बेसिकली क्या, किसी भी बिजनेस में लोग सर्विसेज लेने आते हैं, उनको कितना वेट करना पड़ता है, वो सिस्टम में कितनी देर रहते हैं, वे क्यू में कितनी देर रहते हैं, इस तरीके से चीजें होती है। तो देखिए, अपन एंटर करते हैं कि अराइवल कहते हैं लेमडा, इसके लिए मैथमेटिकल साइन है लेमडा। अब वो बंदा आकर आपके सर्विस स्टेशन के बाहर खड़ा हो गया, तो वो अब आपका आ गया क्यू के अंदर। और जब वो सर्वर में आ जाएगा, मतलब उसको सर्विस मिल रही है, तो वो कहलाएगा म्यू। सर्विस होते ही वो क्या कहलाएगा, म्यू कहलाएगा। तो अराइवल है वो लेमडा कहलाता है, सर्विस मिल जाए वो म्यू कहलाता है ना। क्विंग सिस्टम क्या होता है, क्यू सिस्टम क्या है, उसको जरा देखिए। जैसे टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर में क्या होता है कि जो टिकट के लिए लाइन लगी हुई है टिकट काउंटर में अपन देखें, तो जो पहला जना है वो सबसे पहले आउट होगा, क्योंकि वो सबसे आगे लगा हुआ है क्यू में। जैसे उसको टिकट मिली वो आउट, फिर इसका नंबर आएगा, जैसे इसको टिकट मिली ये भी आउट। तो ये कहलाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि सबसे पहले ये क्यू में लगा था। सबसे पहले क्यू में जो लगा था नंबर वन ये लगा था, तो सबसे पहले आउट भी होगा। फिर सेकंड में क्यू में ये लगा था तो सेकंड आउट ये होगा। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो टिकट काउंटर जो होता है ना वो फीफो सिस्टम पे चलता है, पर कई जगह लीफो सिस्टम भी होता है। जैसे फीमेल जो है वो हाथ के अंदर बैंगल्स पहनती हैं, बैंगल नंबर 1 2 3 4, 4 बैंगल डाली। अब निकालने की बारी आएगी तो पहले बैंगल नंबर 1 नहीं निकलेगी, पहले बैंगल नंबर 4 निकलेगी, फिर 3 निकलेगी, फिर 2, फिर 1। यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इन की थी वो फर्स्ट आउट होगी। तो यहाँ लीफो सिस्टम भी होता है। तो अलग अलग बिजनेस के अंदर टिकट काउंटर में अलग सिस्टम है, बेंगल में अलग सिस्टम है। मेडिसिन के अंदर भी लीफो होता है। लीफो मेडिसिन में फीफो होता है, क्योंकि जो पुरानी मेडिसिन है पहले तो आप उसको बेचोगे ना, पहले नई वाली मेडिसिन ना बेच दोगे। फिर कस्टमर के भी क्या बिहेवियर होते हैं। क्या कस्टमर के बिहेवियर होते हैं, एक ये है कि कोई जना बड़ी लाइन है तो वो उसमें लगना ही नहीं चाहता कि यार ये तो लाइन बहुत लंबी है, यार इस लाइन में कौन लगेगा। एक कहलाता है ये कहलाता है बाल्किंग। एक होता है रेनेजिंग, कि क्यों में वो लग चुका है, उसको लग रहा है यार बहुत देर लग रही है, वो बार क्यूट कर देता है। और एक होता है जॉकिंग, यानी वो 3 रो चल रही हैं, वो सोचता है यार मैं मेरा यहाँ नंबर बाद में आ रहा है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, मैं इस वाले में आ जाता हूँ, यहाँ 2 ही जने हैं। फिर पता लगा यहाँ वाला काउंटर वाला जना कहीं चला गया तो उसको सर्विस मिल नहीं रही, वो कभी इस क्यू में जा रहा है। तो जब आप क्यू टू क्यू ट्रांसफर होते जाते हो उसको बोलते हैं जॉकिंग। तो बिहेवियर होते हैं कस्टमर के बाल्किंग, रेनेजिंग एंड जॉकिंग। इस तरह से क्यू के नेचर भी होते हैं। अब देखिए, ये जो आपका पूरा सिस्टम है, ध्यान देना, इसको मैंने नाम दिया सिस्टम। जो पूरा जो आपका ये है, ये पूरा सिस्टम है, मतलब लोग क्यू में लग रहे हैं और उनको सर्विसेज मिल रही है, ये पूरा क्यू है, ये पूरा सिस्टम है आपका। सिस्टम में वो जने जो सर्विस गेट नहीं कर रहे हैं वो कहलाता है क्यू। इनको सर्विस नहीं मिली है, ये तो इंतजार कर रहे हैं, तो ये क्यू कहलाएगी। तो क्यू इज द पार्ट ऑफ सिस्टम, क्यू इज द पार्ट ऑफ सिस्टम। ये वो वेटिंग पर्सन है जिनको अभी तक सर्विस नहीं मिली है, वो तो अपनी सर्विस का वेट कर रहे हैं, वो क्यू कहलाती है। सिस्टम का मतलब है कि वो जना जो सर्विस गेट कर रहा है वो प्लस क्यू, उसको कहते हैं सिस्टम। मतलब सिस्टम ये पूरा, ये ग्रीन कलर वाला जो है ये पूरा सिस्टम है, क्यू केवल ये ब्लू वाली है। तो होल सिस्टम, सिस्टम के अंदर वो जना जो सर्विस गेट कर रहा है वो भी है, और जो क्यू में खड़े हैं वो भी है। क्यू के अंदर केवल वो जने हैं जो भी अभी तक सर्विस जिनको नहीं मिली है, वो अपनी सर्विस मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ लेंथ पूछी जाएगी कई बार क्वेश्चन में। लेंथ सिस्टम की भी हो सकती है और क्यू की भी हो सकती है। अब क्यू और सिस्टम क्या है ये आपको पता है। तो लेंथ का मतलब लंबाई से है, ड्यूरेशन से है। वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम हो सकता है सिस्टम का पूछा हो,
और हो सकता है क्यू का पूछो कि क्यू में कितना वेट करना पड़ेगा और एक टोटल सिस्टम में कितना वेट करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में WS पूछा है, ध्यान देना, मैं लिख देता हूं। जैसे ये अगर पूछा जाएगा तो उसको बोला जाएगा LS, लेंथ ऑफ सिस्टम। ये पूछा जाएगा तो LQ, लेंथ ऑफ क्यू। ये पूछा जाएगा तो WS, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। और ये पूछा जाएगा तो वेटिंग टाइम इन द क्यू। इस तरीके से फॉर्मूले जो है ना वो आपके बनेंगे। तो जब फॉर्मूले देखेंगे तब अपन इस चीज को भी करेंगे। तो अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सर, क्यू के क्या है? तो इस पर कुछ डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। क्यू क्या है? क्यू है अ लाइन ऑफ पीपल या व्हीकल अवेटिंग फॉर देयर टर्न। मतलब उनको सर्विस अभी मिली नहीं है, वो तो इंतजार ही कर रहे हैं। सर क्विंग थ्योरी क्या है? क्विंग थ्योरी है, इट इज द मैथमेटिकल study of waiting line and queue. This technique provide basis of decision making about the resources needed to provide a service. कई बार हमें लगता है कि अरे यार वेट तो ज्यादा हो रहा है, हमारे क्लाइंट इससे नाराज हो सकते हैं, वो किसी और के पास जा सकते हैं, तो हम वेटिंग टाइम कैसे कम करें, हम जो क्यू की लेंथ है वो कैसे कम करें। तो ये उसकी स्टडी में काम आता है। सर रीजन फॉर क्यू, क्यू होती ही क्यों है? A queue is the form when a customer is made to wait due to the fact that number of customer are more than the service provider. एक डॉक्टर के पास सर्विस प्रोवाइडर तो डॉक्टर है, और उसके बाद क्यू क्यों लग रही है? क्योंकि डॉक्टर एक है, सर्विस गेट करने वाले जने ज्यादा हैं, तो ज्यादा है तो रीजन फॉर क्यू अपने आप ही हो गया ना। या द सर्विस टाइम टू ए कस्टमर इज मोर देन द अराइवल टाइम ऑफ द कस्टमर। सर्विस टाइम लग रहा है 5 मिनट और कस्टमर पहुंच रहे हैं, सर्विस टाइम मिल रहा है 5 मिनट में एक और कस्टमर पहुंच रहे हैं 5 मिनट में दो, तो ऑब्वियस है वेट तो करना ही पड़ेगा। तो सर क्या रीजन है? रीजन टू स्टडी क्यू, टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग द सर्विस। हमें ये पता लगेगा कि यार हमारी कॉस्ट क्या लग रही है। टू फाइंड आउट द कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू डिले इन द ऑफरिंग सर्विस, जो आपका डिले हो रहा है उससे आपके क्या खर्चे बढ़ रहे हैं। और टू एलोकेट द रिसोर्सेज, आप अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हो। तो क्यूइंग सिस्टम में आप क्या क्या देखेंगे? कॉलिंग पॉपुलेशन, कस्टमर का आना, क्यूइंग प्रोसेस, क्यू में खड़ा होना, क्यू डिसिप्लिन, कैसे उनको सर्विस मिलेगी, और सर्विस का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। ये सब चीजें जो है वो आप टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब कॉलिंग पॉपुलेशन, कस्टमर की बात है तो ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर साइज ऑफ पॉपुलेशन, इट मींस नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग फॉर देयर टर्न। ऑब्वियस है पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा, ज्यादा जने आ रहे हैं तो वेटिंग ज्यादा बढ़ जाएगी। एक वर्ड इसमें आपका आएगा फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब लिमिट ऑन द कस्टमर फॉर वेटिंग इन द क्यू। इसमें लिमिट होती है। एक डॉक्टर एक दिन में मान लो उसने कह दिया कि मैं मॉर्निंग शिफ्ट में 10 जनों को देखूंगा, तो 10 जनों को ही देखेगा, ये फाइनाइट है। इनफाइनाइट क्या होता है? नो लिमिट ऑन द कस्टमर, की भैया कितने भी खड़े होके आ जाओ, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था। अब डिमोनेटाइजेशन में क्या है कि कस्टमर अराइविंग एट द बैंक, सब पहुंच रहे हैं वहां, ऐसी भीड़ लंबी लाइनें आपने जिंदगी में कभी नहीं देखी होंगी। या स्टूडेंट अराइविंग टू गेट एडमिशन एट यूनिवर्सिटी, खूब सारे पहुंच रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट है। और जहाँ लिमिट है डॉक्टर में, क्या भाई मैं देखूंगा ही 10 जने, मैं एंटरटेन ही 10 जनों को करूंगा, तो फिर वो फाइनाइट कहलाती है। बिहेवियर ऑफ अराइवल की बात करें सर, जो क्लाइंट आ रहे हैं उनका क्या बिहेव होता है? एक होता है बाल्किंग, मैंने पहले भी बताया था, कस्टमर डू नॉट ज्वाइन द क्यू, वो क्यू को ज्वाइन ही नहीं करते। क्यों? सर हम तो रईस आदमी, हम तो क्यू में खड़े ही नहीं होते, सीधी सी बात है। रेनेजिंग, कस्टमर वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर वो क्यू में लगते हैं बट लीव बिफोर द बीइंग सर्व, और सर्विस से पहले ही छोड़ देते हैं, भाई साहब बहुत वेट करना पड़ रहा है। और एक होते हैं जॉकिंग, कस्टमर मूव फ्रॉम वन क्यू टू अनदर होपिंग टू रिसीव सर्विस मोर क्विकली। एक एक रो से दूसरी रो, दूसरी से तीसरी, क्या मेरे को सर्विस जल्दी मिल जाए, तो वो जॉकिंग कहलाता है। पैटर्न ऑफ अराइवल, जो आपके जो क्लाइंट पहुंचते हैं उनका भी एक पैटर्न है। द कस्टमर कैन अराइव इन बैचेस, बैचेस में पहुंच सकते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में फैमिली जाती है तो 5-7 जनों का ग्रुप ही पहुंच रहा है। एक होता है द कस्टमर में अराइव इन शेड्यूल टाइम और ऑन अनशेड्यूल्ड टाइम, जैसे कि अपॉइंटमेंट जहाँ लेनी पड़ती है, जैसे डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, इनके पास आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, ऐसे ग्रुप में नहीं जाते कि परिवार समेत पहुंच गए। द अराइवल टाइम इज कैलकुलेटेड यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये लैम्डा है, प्रोबेबिलिटी फॉर द नंबर ऑफ कस्टमर दैट मे अराइव इन एनी स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, कि अभी कितने कस्टमर हमारे पास पहुंच सकते हैं। एक्सपोनेंशियल
ये आपका म्यू है। प्रोबेबिलिटी फॉर टाइम गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव अराइवल, दो कॉन्जिक्यूटिव अराइवल के बीच में टाइम गैप कितना रहता है वो अपन देखते हैं। क्यूइंग का कुछ प्रोसेस होता है। क्यूइंग प्रोसेस रेफर्स टू द नंबर ऑफ क्वेरीज एंड देयर रिस्पेक्टिव लेंथ, ये हमें ये बताता है। इसमें आता है, एक तो आता है फाइनाइट सोर्स क्यू, कि सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर, कहेंगे तो फाइनाइट है, फिक्स है। जैसे सिनेमा हॉल, उनको बैठाने 400 जने तो 400 ही बैठाएंगे। रेस्टोरेंट वाला अपने 100 जने बैठाएगा तो 100 ही बैठाएगा, उसके बाद वो कहेगा नहीं भाई साहब मत खड़े हो, आपका नंबर नहीं आएगा। ये फाइनाइट सोर्स ऑफ क्यू है। और एक होता है इनफाइनाइट सोर्स ऑफ क्यू, कि सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू ऑल कस्टमर हु कम, जो भी आएंगे। जैसे ऑर्डर रिसीविंग टू सेल डिपार्टमेंट की भैया सबको सेल होगी चिंता मत करो, ऐसा कुछ। क्यू के कुछ डिसिप्लिन होते हैं। दीज आर द रूल फॉर्म टू सर्व द कस्टमर। जैसे कई होते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी बोलते हैं। कई होते हैं लास्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में ऐसा होता है, जैसे एक बोरी के ऊपर दूसरी बोरी, दूसरी के ऊपर तीसरी चौथी। अब आपको पहली बोरी निकालनी तो नीचे से नहीं निकालोगे, आप सबसे ऊपर वाली ले लोगे, तो वहां लास्ट कम फर्स्ट सर्व। या बेंगल वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था। सर्व्ड इन रैंडम ऑर्डर, सर किसी को भी बुला सकते हैं, तो ये बड़ा दुखदाई होता है कि आप लाइन में पहले लगे हो और सर्विस किसी और को मिल गई हो। और इमरजेंसी भी तो हो सकती है उसमें, तो आप चाहे क्यू में खड़े हो लेकिन कोई मर रहा है तो पहले तो सर्विस डॉक्टर इमरजेंसी वाले को देगा, आपको तो नहीं देगा। अब सर्विस प्रोसेस क्या होता है, कि इट मींस प्रोसेस ऑफ मैन और मशीन टू सर्व द कस्टमर, कि किस हिसाब से सर्विस देंगे। तो अपन ने जो अभी तक कंपोनेंट पढ़े, ये उन सबका फाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट, फाइनाइट क्यू, इनफाइनाइट क्यू, सिंगल सर्वर। अच्छा, सिंगल सर्वर, मल्टी सर्वर, ये भी चीजें होती है कि सर्विस आप कैसे प्रोवाइड कराते हो। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, हो सकता है क्वेश्चन में वर्ड आए। ट्रांजिट स्टेट, ये क्या होती है? इट इज द स्टार्टिंग और इनिशियल स्टेज ऑफ ए सिस्टम व्हेन द सिस्टम इज स्टार्टेड और द सर्वर इज इनिशिएटेड। अभी चालू ही हुआ है एंड द सर्विस, देन दैट स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिट स्टेट। मतलब सर्विस अभी स्टार्ट ही हुई है, इनिशियल स्टेज है। एक होता है स्टेडी स्टेट, आफ्टर सफिशिएंट टाइम हैज पास, अब काफी टाइम बीत चुका है, द सिस्टम इज सेट टू बी द स्टेडी स्टेट, क्या अब काम चालू हो चुका है। क्यू की लेंथ, लेंथ ऑफ क्यू इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल क्यू से। लेंथ ऑफ सिस्टम इसको बोलते हैं एल एस से। लेंथ ऑफ सिस्टम इसको पूरा बोला जाता है। देन आता है वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, यानी डब्ल्यू एस। डब्ल्यू का मतलब है वेटिंग टाइम और एस का मतलब सिस्टम। वेटिंग टाइम इन द क्यू, दैट इज डब्ल्यू क्यू। तो ये वर्ड जो है वो आपके यहाँ यूज होंगे। ये बेसिक थ्योरी है, थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या वर्ड्स हैं, क्या चीजें, जिससे आपके माइंड में थोड़ा सा डेवलपमेंट हो कि ये चीज क्या है। इसी के लिए ये वीडियो है। बेसिकली न्यूमेरिकल में इसका यूज थोड़ा कम ही आएगा, पर ये वर्ड अचानक आके आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए सारे वर्ड जो हैं वो आपको बताए गए हैं कि कल को अचानक ऐसे वर्ड आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए, आप पूरे टॉपिक को समझ सकें।